बृहस्पति धातु ओम पहि प्रथमं पयोगति सूर्यदिकाय देवंतरक्षे पयोदर्शन्तो महाविष्णु रराटमसि विष्णु सन्पत्रस्य विष्णु सरस्वती ओम हरि ओम गणानां स्वाहा गणपतिः कपलोगस कर्णकालंबोदरस्य विष्णु विनाश विनायका धूम्रकेतनादक्षो बालचंद्रो गयानं द्वादश श्वेतायना मानि पटिले विद्यारंभे विहायचे प्रवेशं दृग्वे ता संग्रामे संकर्षं तस्य जायते शुक्लां परतरं देवं शशिवलम् चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्न शान्ति नमो नमः मंगल भगवान विष्णु मंगलम गणपते मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम चला दीजिए जल के छींटे मारोगे इससे ओम जलस्नानं समर्पयामि नमः ओम जलस्नानं समर्पयामि नमो नमः ओम श्री वस्त्रं समर्पयामि नमः चंदन लगा दो ओम चंद्रम महत्वपूर्ण पवित्र पावना समापदा हर्तम लक्ष्मी दृष्टांति ओम सर्वदा ओम श्री नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः नैवेद्यं मिष्टान् समर्पयामि नमो नमः ओम नाभ्यासीदंत्र सुगुं कृष्णो दो समापदप्यां भूमिदृशा गोत्रनाथ लोकाम कल्प समर्पयामि दुर्वा का भोग लगाएं भगवान गणेश के लिए ओम कांडात कांडा प्रोहंति प्रियंत लक्ष्मी समर्पयामि नमो नमः समर्पयामि नमो नमः हरि ओम भगवान जब निर्गुण निर्विकल्प निरंजनाकाशमाकाशवास भजेंद्राकार मुखार मूलम त्रियम गिरा ज्ञान गौतमी समगिरि संकरालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार पारम नतो संकल्प गौरम मनोकोटि वल्लनि कल्लनि चारे नरसिंहार वालन नीकंठे संतमुंड संतनानि गुदारम प्रगाद समुंडवान वपना जटाटवी गलचले प्रवाह पार्थ स्त्री गली विलंब लंबता भुजंगतम मार्गा जमटमणि नावन वैद्य चकार शांतान तनो सवासम ओम ओम जुन क्षेत्रम कमजा महि सुगंधम पुष्टिवर्धनम गुरुवार नाम तोर मुक्षी महाप्रदाह माता पार्वती का ध्यान करेंगे ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवाय नमो नमः हरि ओम नवग्रह देवताओं से प्रार्थना करें ओम ब्रह्मा मुरारी सुबरंतकारी भानु शशि भूमि सुतपदस्य पुरुष निराहो केतु सर्वग्रह शांति करावन्तु सर्वग्रह शांति करावन्तु सूर्य रथेन्द्र उसी पदवे सन मंगले मंगलम सदिबुद्धि बुद्धं बुद्धि गुरुचितां सुक्रम सुखम संसनि राहु रिबाहु बल करो केतु करो सुन्नति नवग्रह देवा प्रति करावन्तु सर्वेन कुलाम ग्रह शांति 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 करावन्तु नमः हरि ओम भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे भगवान विष्णु आपके समक्ष हैं ओम हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगन सदसमेघवर्ण सुवांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृधानकं तं वन्दे विष्णु भवेन सर्वलोकेन तुम माता पिता तुम बंधु सखा तुम विवाह तुम विद्याद्रवणं तुम यो सर्वं एक यहां पर छोड़ दो एक यहां पर अलग अलग कर दो थोड़े चीजें मारो ओम हरि ओम ऐसे करो ओम हरि ओम पादं जलं समर्पयामि नमो नमः श्री वस्त्राणं समर्पयामि नमो नमः श्री वस्त्रं समर्पयामि नमो नमः ओम श्री वस्त्रं समर्पयामि नमो नमः या थोड़ी ओम श्री वस्त्रं समर्पयामि नमः ओम श्री वस्त्रान् समर्पयामि नमो नमः चंदन के चीजें मार दो ओम चंद्र महत्वपूर्ण द्रवापना समापदा हर्तम लक्ष्मी दृष्टांति सर्वदा ओम श्री ऋतुफल समर्पयामि ओम ऋतुफल समर्पयामि नमो नमः हरि ओम ओम श्री ऋतुफलम समर्पयामि नमो नमः अब जो भी आप कोई 5 जगह जो भी आपको अपनी इच्छा अनुसार जो भी दक्षिणा चढ़ानी है वो चढ़ा सकते हैं आप भगवान की जय। देखो ना ओम चंद्रम महत्वपूर्ण मुद्रापनासन्माब्दहर्तं लक्ष्मीदृशाहन्ति ओम परदाः ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्यः त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकल्याणम् ओम स्वस्ति आगे आ जाओ
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वृष्णिभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाहा। उसमें से ले करो हाथ में चलाओ कहीं पर चीज़ होती है। ओम यनवधोरी राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वां ते प्रतुन्नामि रक्षे मातरे मातल सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते नमः। इधर आओ, पैर से लग, पैर इधर करो, होने के बाद मिलते हैं सीधा मिलता है सम्मत हो जाएंगे इनकी पढ़ाई हो जाती है। काजल कहाँ है? काजल इधर गई, बुलाओ से। हाँ, उधर बाद ये ना, एक रूम जो खाली है ना, उसमें सब सामान आगे रखवाना। एक इधर रहेगा, सब सामान भी सही रहेगा। संकल्प के लिए बेटी को पैसे देते हैं संकल्प, और आप भी ले लो जोड़ी जी। आजा। नारायणी श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन नारायणी 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 गोविंद नारायणी 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 माधव नारायणी नारायणी नारायणी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो अपने अपने गुरु माता पिताओं की, बोलो अपने अपने बाल गोपालों की, बोलो अपने इष्ट देवताओं की। जय जय श्री राधे श्याम। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? मन में विचार करके नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया कि भगवान, संसार में जो मृतलोक के वासी हैं सभी कष्टों से हैं, उनका कोई ऐसा प्रियतन बता सकते हैं कि जो कि उनका कष्ट दूर हो सके? 10 रुपए ले लो हाथ में। एक समय भगवान विष्णु से नारद जी ने कहा, हे नारद जी, मेरी भक्ति के लिए आपको कुछ नियमों की आवश्यकता है। सब्जी ले लो, चावल भी लो, अक्षत। अब उसके बाद में भगवान ने कहा कि मुझे पाने के लिए आपको जरूरत है किस किस चीजों की ध्यान रखेंगे आप? सबसे पहले हमारे शरीर को शुद्ध करना है। हम कोई भी काम करते हैं, शादी करते हैं, विवाह करते हैं, कोई गृह प्रवेश करते हैं, कथा सुनते हैं, तो हमारा निष्कपट भगवान के लिए सब चीज छोड़ दीजिए। जब सुनने का, कथा सुनने का हमको पूर्ण फल मिलता है। विचार कोई विचार नहीं आना चाहिए कि जल्दीबाजी। भगवान की पूजा में कभी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है कि मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम, चरणो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। भगवान कहते हैं कि मुखो पवित्रम यदि राम नाम। भगवान ने कहा है कि मेरा नाम जपना आवश्यक है, भगवान का संकीर्तन करना ही परम प्रिय है। कि मुखो पवित्र, यदि ये इस राम का नाम लेने से मुख है वो पवित्र हो जाता है। कि हस्तो पवित्र यदि पुण्यदानम, ये हाथों की बारी आती है। भगवान कहते हैं कि हस्त है वो पवित्र जब होते हैं जब इनसे बहन बेटी भांजी इनका विवाह किया जाए, कन्यादान किया जाता है, यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं, अपने माँ बाप अपने पति के चरणों की सेवा की जाती है। हमारे ये हाथ जब जा करके पवित्र हो जाते हैं। कि हृदय पवित्र यदि ब्रह्म ज्ञानम, अगर हमारे हृदय के अंदर कोई ज्ञान है, माँ बाप की भक्ति है, भगवान की भक्ति हमारे हृदय के अंदर, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। और चरणों पवित्र यदि तीर्थ गमनम, भगवान कहते हैं कि चरण है यानी पैर जब पवित्र होते हैं, जब हम किसी देवता की या किसी भगवान की हम परिक्रमा लगाते हैं कि यानी गानी से पापानी जन्म कृतानी से और प्रत्यक्षणाम पदे पदे, जन्म जन्म के जो पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं। इसी समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते भगवान से ये प्रार्थना की
वाणी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप और सृष्टि आदि बुद्ध भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले में बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ पर आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृतलोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के और द्वारा अनेकों प्रकार से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए मुझे बताने की कृपा करें। कि श्री भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया है? और ये भगवान बोले, दुख सुख को आदि को दूर करने वाला तथा धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, ये सब स्थानों पर विजय करने वाला एक मूल मंत्र है, जो कि भगवान के प्रति हमें और निष्ठा से पूजा करनी चाहिए। तो भगवान से भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल बंधुओं के दे। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। दूसरा अध्याय प्रारंभ। इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता फिरता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे पूछा, हे ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले, आप ब्राह्मण देव कौन हो और किसके लिए आप यहाँ पर घूमते रहते हो? विप्र नित्य ही दुखी हुआ करके पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। यदि भगवान आप मेरे ऊपर दया रखते हुए और मुझे कोई छोटा सा प्रियतम। उसी प्रकार से ब्राह्मण ने कहा कि महाराज सब मनोकामना को पूरा करने वाला है। विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले और सत्यनारायण भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को और वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे बतलाया है, आज मैं उसी को निश्चय रूप से करूंगा। रात में उसको नींद नहीं आई, सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय किया और भिक्षा के लिए जब उस दिन चला तो उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ धर्म परायण होकर के और व्रत को किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई करेगा, मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह से नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं आपसे क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर के किन किन लोगों ने व्रत को किया है, हमें सुनना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है। तो जी बोले, जिसने जो व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार ही वह व्रत को करने को तैयार हुआ और बंधु साथ धर्म को व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया और प्यास से दुखित होकर के लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखा। ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये ब्राह्मण देव क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है, सो मुझे आप बताने की कृपा करें। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रसाद खाने के बाद में अपने घर को आया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज ग्राम में से यानी नगर में से लकड़ी बेचने जो धन मुझे प्राप्त होगा, उसी सत्यनारायण देव का मैं उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियों को सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वाला लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला और तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर के पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि भगवान की वह कुल सामग्रियों लेकर के अपने घर को आया। उसने भाइयों को बुला करके विधि के साथ में भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया। व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त
सुख भोगने के बाद बैकुंठ धाम को चला गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल नंद की लाला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले श्रेष्ठ मुनियो, अब मैं आगे कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वो सख्त भक्त था और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता था और गरीबों को धन दे करके उनके आत्मा को कष्ट को नहीं पहुंचाता था। उनकी आत्मा जो कष्ट था उनको सुख पहुंचाने के लिए दान, धन, अन्न, ये सारी चीजें दान करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी भद्रशिला नदी के तट पर ही दोनों भगवान का नाम लिया और सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। उस समय एक साधु वैश्य आया, उसके पास में व्यापार के लिए बहुत धन था। नाव को किनारे पे ठहरा करके उस राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखा, विनय के साथ में पूछने लगा, हे प्रभु, इससे क्या होता है और आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से होता क्या है? राजा ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व अनुष्ठान पूजन किया जा रहा है। सो आप सुने। और भगवान ने ये भगवान की कथा सुना करके अपने बांधव से पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए बताया और साथ में विचार किया। वैश्य ने विचार किया कि मेरे घर में कोई संतति नहीं है, इससे मुझे विश्वास होता है कि मेरे घर में संतति की प्राप्ति आवश्यक होगी, बहुत ही जरूरी है। समाचार सुनाया, अपने घर गया। साधु ने अपने स्त्री संतान के विषय में बताने लगा और समाचार सुनाया कि अब जब मेरे कोई संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा विचार करके और अपने संसार धर्म में पत्नी के साथ में दोनों पति पत्नी संसार व्यवहार में और प्राप्त हुई और 10वें महीने में उसके श्रेष्ठ कन्या का जन्म हुआ। पत्नी का नाम था लीलावती और लीलावती ने मीठे वचनों से अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, जो आपने संकल्प किया था कि मेरी पुत्री मेरे घर में कोई संतति होती है तो मैं भगवान सत्यनारायण के व्रत को अवश्य करूंगा, आप उसको क्यों नहीं करते हैं? वैश्य बोला, हे प्रिय, तुम कुछ नहीं समझती हो, अब तो मैं इसके विवाह पर ही इस व्रत को करूंगा। ऐसा झूठा आश्वासन दे करके अपनी पत्नी को वो नगर में गया। नगर में अपनी पुत्री को सखियों के साथ में जब खेलते कूदते देखा और वैश्य की नजर पड़ी। वैश्य ने विचार किया, मेरी पुत्री शादी के योग्य हो चुकी है, विवाह के योग्य हो चुकी है और मैं अब अपनी पुत्री का विवाह अवश्य करूंगा। अपने सभासदों को एकत्रित किया, अपने दूतों से कहा, जाइए मेरी पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख के लाइए, अच्छा वर देख के लाइए। दूतों ने आज्ञा मान करके दूत कंचनपुर नगर में चले गए। वहां बड़े खोज देखभाल करके लड़की के लिए बाणे पुत्र को लेके आए और सोहेब लड़के को देख करके उसके साथ में परिवार सहित अपनी पुत्री का विवाह पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। किंतु कथा के समय कथा को भी भूल गया, शादी के समय भगवान की कथा को भी नहीं किया। जब भगवान ने रुष्ट हो गए, भगवान ने श्राप दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें दारुण दुख मिलेगा। हमने आपने कभी देखा है, दुख देखा है, लेकिन दारुण दुख का अर्थ क्या है इसका पता नहीं पड़ता। दारुण दुख का अर्थ ये होता है कि और कोई अपराध कर रहा है, उसमें शामिल मैं भी हूं, और करे अपराध कोई और फल हो, अपराधी कोई और है, उसका फल का अधिकारी कोई और होता है। जब कुछ समय के बाद में भगवान ने श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख मिलेगा, ये कहकर के भगवान अंतर ध्यान हुए। उसके उपरांत जो समाज सहत ही और भगवान की पूजा के लिए चला, तो कुछ समय के बाद में अपने दामाद के सहित ही ससुर जमाई एक दूसरे राजा के नगर में जब व्यापार करने लगे, व्यापार के लिए पहुंचे, बहुत सा धन था और नाव को किनारे में ठहरा दिया। जब वहां के राजाओं के धन को चुराते हुए देखा
तो चोर ने वहां के राजा का धन चुरा लिया। और किंतु दुर्भाग्य से समय जब राजा के दूतों को पता पड़ा, राजा के दूतों ने पीछा किया, हमारे राजा का धन चुराया। भागते भागते चोर माल को वहां रख दिया जहां पर ससुर जमाई ठहरे थे, और चोर अलोप हो गए, क्योंकि वो तो भगवान के बनाए हुए चोर थे, कि भगवान ने उनको दंड देना था। उसी श्राप के कारण घर पर जो भी धन था वो भी चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक मानसिक पीड़ित था, भूख प्यास के अन्न की चिंता में। और कलावती एक संध्या के समय भगवान कथा को सुनने के लिए पहुंची एक ब्राह्मण के मकान में। तो रात्रि को आए तो माता ने बोला, हे बेटी, तुम रात्रि में कहाँ रही थी, तेरे मन में क्या विचार है? तो बेटी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कर कल्पना कर स्वयं केवल ही ना जा गई, कहे तो करे ना कही, करे तो कहे तो करे सो आ गई। संसार में देवियों, संसार में तीन प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं, और तीन ही प्रकार के वृक्ष हुआ करते हैं, और कोई चौथा प्रकार नहीं है। संसार के अंदर कोई चौथा प्रकार का कोई वृक्ष हो, केवल संसार में तीन प्रकार वृक्ष हैं। वो कौन कौन से सुनिए आप। एक सुमन पद, एक सुमन फल, एक फल ही केवल लाग ही। कहने का तात्पर्य ये होता है, एक वृक्ष तो वो होता है कि आप खुद ज्ञान दृष्टि देखिए, आप पहले सब लोग बैठे हुए हैं, कि एक वृक्ष वो होता है जिसमें पहले फूल आएगा, उसके बाद में और वो उसका फल का प्रदान बनता है। पहले फूल आएगा, उसके बाद में फल आता है, एक वृक्ष वो हो गया। दूसरा वृक्ष कौन सा है? केवल उसमें फल ही फल आता, उसमें कभी फूल नहीं आता। वो कौन सा है? वो कटहर का है। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूर्य बोले, वैष्णव ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की है। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या? अभिवानी बाणे का हंसता हुआ बोला, हे दंडी, क्यों आप पूछते हो? क्या धन लेने की, मुद्रा लेने की आपकी इच्छा? मेरी नाम में तो बेल आदि पत्ते भरे हुए हैं। ऐसा कह करके और भगवान को बड़ा दुख पहुंचा। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके कुछ दूर जा करके और सरयू के किनारे पर बैठ गए। और जब नित्य क्रिया खुलने पर ही, और जब नाव की तरफ वैश्य ने जब देखा कि मेरी नाव में तो बेल आदि पत्ते भरे हुए हैं, ऐसा देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खोलने पर अत्यंत ही शोक प्रकट करने लगा। तो उसका दामाद बोला, पिताजी, आप ये शोक ना करें, दंडी का श्राप है, अतः उनकी हमें शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है, अन्यथा नहीं। ऐसा ही किया, भगवान के पास पहुंचे। भगवान, त्रायमाम, मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझसे भूल हुई है प्रभु, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। मेरी नाव में धन से परिपूर्ण थी, लेकिन उसमें आए पत्ते, बेल आदि पत्ते भरे हुए हैं, आप मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा कि जाओ, तथास्तु, जो तुम्हारे विचार है वो पूर्ण होंगे, जाइए। जब नाव पे आके देखा नाव धन से परिपूर्ण है, फिर नाव में सवार होकर के अपनी नगरी को आए। नगरी में आते अपने पुत्री को कहा और अपनी पत्नी से खबर भिजवाई, कहा कि हमारे आने की खुशी सुनाइए। तो उस समय भगवान सत्यनारायण जी का कलावती व लीलावती भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा करते करते अपने पुत्री से कहा, हे बेटी कलावती, मैं भगवान के अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके आ जाना और भगवान से प्रार्थना करना, भगवान का भोग लगा के आना। लेकिन पुत्री ने वो कार्य नहीं किया कि अपने पति की, अपने पिता की खुशी में भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया। भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया। जब लड़की पहुंची तो नाव सरयू पे कोई नहीं था, नाव सहित ही पति को और भगवान ने हर लिया। जब हर लिया, लड़की ने देखा मेरा पति नहीं और मेरी नाव नहीं, उसके पिता भी चिंतन करने लगे, अभी कौन सा देवता प्रकोप करता है जो भगवान ने और नाव को हरी भरी नाव को हर लिया। हे भगवान, मेरे से कोई परिवार जो भूल उसको क्षमा करें। भगवान की आकाशवाणी होती है, हे वैसे तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ के आइए, यदि घर जा करके प्रसाद को खा के लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा, ये मेरा वरदान है। तो कलावती ने ऐसा ही किया, घर पर पहुंची, भगवान का प्रसाद लगाया, भोग लगाया और आने के बाद में ही और भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमारे अपराधों को क्षमा करें और इस लोक में और सुख भोगने के बाद में परम लोक को प्राप्त हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आंगना कृष्ण आए, आंगना श्री राधे आए,
आए ना आज तो आनंद हमारे कृष्ण आए आंगना। चलो री सखीरी हमारे कृष्ण आए आंगना। चलो री सखीरी हमारे कृष्ण आए आंगना। गौओं का गोबर लेके गौओं का गोबर लेके आंगना ले पावना। आज तो आनंद हमारे कृष्ण आए आंगना। चलो रे मलनिया हमारे कृष्ण आए आंगना। चलो रे मलनिया हमारे कृष्ण आए आंगना। फूलों का हार सजा के फूलों का हार बना के कृष्ण को पहनावना। फूलों का हार बना के कृष्ण को पहनावना। वृंदावन बिहारी लाल की। सूजी बोले 5वां अध्याय। सूजी बोले हे ऋषियों और भी मैं कथा कहता हूँ। प्रजापाल में लीन तुगंदज नाम का एक राजा था। वो सत्वत था, जितेंद्रिय था, लेकिन कुछ समय के बाद में वो शिकार खेलने के लिए गया। शिकार ना मिली और शिकार खेलते खेलते अपने नगर के समीप उन्हें वापस लौटा तो वहां के ग्वाल वालों ने एक बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे हर पूर्णमासी को उस नगर के ग्वाल वाल और बच्चे वहां पर भगवान सत्यनारायण की कथा को किया करते थे, भगवान का भोग लगाया करते थे। जब राजा ने उस बट वृक्ष के नीचे आके देखा ना तो भगवान को प्रणाम किया। जब ग्वालों ने प्रसाद दिया तो भगवान का प्रसाद का अपमान कर दिया, यानी ग्वालों का अपमान कर दिया। वो अपनी नगरी में पहुंचा, उसके 108 पुत्र थे, वो खत्म हुए। राजपाट सब उलट पुलट हो गया, सब नष्ट हो गया। फिर विश्वास करके राजा ने सोचा ये सब भगवान का किया हुआ है, मैंने भगवान के भक्तों का अपमान किया है, ये उसका दंड मिला है। फिर ग्वालों के समीप गया, ग्वाल वालों से कहा त्रायमान प्रार्थना ये है, ग्वाल वालों मैंने आपका अपमान किया है, मुझे भगवान का प्रसाद दिया जाए। भगवान का प्रसाद लिया और 1 महीने के बाद में कथा को श्रवण किया। फिर नगरी में पहुंचा, जैसे था वैसा ही दीर्घकाल तक सुख भोगने पर ही और मोक्ष को प्राप्त हुआ। जिन्होंने पहले समय जो व्रत को किया है, मैं उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। सदानंद जी ने और ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर के और रंगनाथ जी की पूजा करते करते वो मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मूर्ध बन करके अपने पुत्र को आरे से आधा चीर कर भगवान कृष्ण को और शेर को अर्पण किया, वो भी प्राप्त हुए। महाराज तुगंदन स्वयं होकर के भगवान के भक्ति कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी हरि भक्ति होंगे संकट भक्ति जनों के संकट में दूर करे होंगे जगदीश हरे माते पिता तुम मेरे शरण गाऊं स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन न दूजा आश करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश तुम्हें हो तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करता स्वामी तुम्हें पालन करता मैं पूरक करता मैं सेवक स्वामी कृपा करो भरता ओम जय हरे तुम्हें हो अगोचर सबके प्राण पर
स्वामी सबके प्राणपति किसे विध मिलू दया में कैसे हम शरण स्वामी सेवा कहनु दे अपने हाथ उठाओ हारे विदाओ खाप हरो जीवाओ हरे विषय निकार मिटाओ पाप हरो देवा पानी पाप हरो देवा दादा भक्ति बढ़ाओ दादा प्रेम बढ़ाओ संतन प्रिय जीवा ओम जय जगदीश हरि तने मने धने सब है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तुझको हरे प्राणे तेरा तुझको हरे प्राणे क्या लागे तेरा ओम जय जगो ओम जग शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोगदी शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति सामा शांति रेदी नयता समी हसित दोनों अभय प्रसन्न प्रजाप शांति रह भवतु नमः हरि ओम और शनि स्वाधीनो बृहस्पति दधातु मात्राति ऋषि विष्णवासी गुरुवासी सर्वा देवां सर्वत्र शिवे सर्वा साध कृष्ण निधर्म गौरी नारायणे नमस्ते ओम नमः अरे हम आप लोग सॉल नहीं लाएंगे हैं? सॉल ऐसे लगेगा जैसे रीता दिल्ली ठीक से पहले पान रखो खूब बढ़िया से रखो भागवत तैयार रखो ये जरूरत हो लिया मैं तो पैसा निकाल लिए जाने को रुपये बन लिए कल हो गया ना सारा नो अच्छा मैं बोल ना अब 10 रुपए दे बड़ी को हम घर में बड़ कहां गई रे ए नाको पसे से गुरु भई आप बड़ी से नाक पसे से अरे ये करिए हां अच्छा मैं सब कोई बात नहीं क्या है आ जाइए जी नहीं लग पा रही आ जाइए किसको 50-50 देंगे वो आई पे नहीं की इतना इनका आएंगे वो तो आई कुछ नहीं वैसे है नहीं तब पूजा हां वो अपन काहे के छोड़ देते ना वो दिया ना हां
लगाइए ना फोटो का भी ध्यान रखनी है फोटो भी भैया फोटो भी खींचिएगा सुनने पीछे करो अंदर ले जाके खा लो अंदर ले जाके खा आकाश
धूप से हटा लीजिए ना, हो सके धूप से आंटी सामने जाटो, आंटी सामने जाटो। सबके गाली में दिया लगती है उठी नहीं रहो उनसे कहाँ गड्ढा करके गड्ढा थोड़ी गड्ढा नहीं इतना नहीं दीदी एकदम घर नहीं सुनिए ना मसाला कहाँ गई पकड़ लीजिए। सास जी के तो सिखाए के चाहिए तो सासी वाला खड़ी है कहा तू ना हमने पाँच को कौन सा गाली देंगे भैया इसको ऐसे ना लोग शादी जल्दी हो नहीं